हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे आपके मैथ्स की बुक का चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 कौन सा है? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ने में आपने इस चैप्टर को, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ एक्चुअल में स्क्वायर्स होते क्या हैं। तो स्क्वायर क्या होते हैं? जब हम किसी नंबर का, कोई भी नंबर जो हमें गिवन है, जब हम किसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, जो रिजल्ट हमें मिलता है, उस नंबर को हम स्क्वायर कहते हैं। यदि किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तब जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम कहते हैं स्क्वायर। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, इफ़ वी मल्टीप्लाई द नंबर बाई इटसेल्फ देन द रिजल्ट और प्रोडक्ट इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। मैंने नंबर लिया, मान लो 2, मैंने पूछा 2 है तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ जाएगा? 4 मतलब 2 की पावर 2। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपको दिया है 5 का स्क्वायर, बताओ इस 5 के स्क्वायर का वैल्यू क्या होगी? तो 5 का स्क्वायर है यानी पावर 2 लगी है, पावर 2 लगी है, इसका मतलब उसका उसी से मल्टीप्लाई करके हम उसको आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जब हम किसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वही हमारा स्क्वायर होता है। तो आपको समझ में आ गई, इस पावर 2 का मतलब है उसका 2 बार, उसी नंबर का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ये आपके स्क्वायर्स होते हैं। यहाँ कुछ स्क्वायर्स दिए आपको 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स के। 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16। इस तरह से आपको 20 इंटू 20 400 तक गिवन है। यहाँ पर 20 इंटू 20 कितना है? यहाँ पे ये 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। इसी तरह यहाँ स्टार्टिंग 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपके, यहाँ आपने 20 तक दिया था, 20 के आगे कुछ स्पेशल दिए हैं आपको अलग से स्क्वायर्स, 21 22 23 24 25, देन 30 का, 35 40 45 एंड 50 का। बाकी के आपको नहीं दिए। ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड स्क्वायर्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। अगर आपसे किसी तुरंत ही कोई आप क्वेश्चन कर रहे हैं कहीं पर भी और आपसे तुरंत ही पूछा 15 का स्क्वायर लिखना है, तो आप क्या 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका रिजल्ट निकालेंगे? इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है हमें। क्या ये थोड़े से स्क्वायर रूट्स लर्न करने हैं कि 15 का स्क्वायर, अगर आपसे कोई पूछे बताइए 15 का स्क्वायर, आप डायरेक्टली बोल सके 225। या अगर आपसे पूछा बताओ 20 का स्क्वायर क्या है, तो आप डायरेक्टली बता सके कि 400। 25 का स्क्वायर क्या है? 625। तो आपको ये कुछ ऐसे स्क्वायर्स याद होने चाहिए जिनका आपने बिना मल्टीप्लाई किया आप तुरंत ही उनका आंसर दे सकें। तो ये आपको जो टेबल है वो आपको लर्न करनी है। ये क्या है? आपके नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, तो ये स्क्वायर्स आपको लर्न करने हैं। ये आपको सिर्फ क्लास 8 में नहीं, क्लास 9th में, 10th में, ये सभी में आपको आपकी हेल्प करेंगी। हर बार आपको ये यूज़ करने पड़ते हैं कि इसका स्क्वायर क्या है। आप जब आगे और चैप्टर्स पढ़ेंगे उन अदर चैप्टर्स में भी इसका यूज़ है, तो आपको ये टेबल की जो बेसिक चीज़ें हैं वो याद होनी चाहिए। नाउ ट्राई दीज है ये आपका, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एन ऑड नंबर एन इवन नंबर वाई। आपको बताना है कि बताओ द स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर करें, अभी हम सिर्फ स्क्वायर की बात करें, हम जब इसका स्क्वायर करें, यहाँ आंसर नंबर फर्स्ट का ही मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट लिख के बता रही हूँ, 727। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, स्क्वायर करूँ का मतलब 727 का 727 से ही मल्टीप्लाई करूँ, तो आपसे क्या पूछा है? स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, वो एक ऑड नंबर होगा या एक इवन नंबर होगा। अब आप कहेंगे इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आएगा हमें उससे समझ आ जाएगा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा। तो इतना मल्टीप्लाई करने में तो बहुत टाइम लगेगा और हमें देना है जरा सा रिप्लाई। तो हम क्या करेंगे? हम केवल ये देख लेंगे लास्ट नंबर आपका क्या है? 7, और जरा आप 7 से 7 का मल्टीप्लाई करके देखो, 7 7 जा 49 होता है। सिर्फ हमने लास्ट यूनिट्स का लिखा है
7 इंटू 7 इक्वल्स टू होता है 49। तो लास्ट नंबर आपका आने वाला है 9। लास्ट नंबर क्या आएगा 9। यानी अगर आपका यूनिट प्लेस का नंबर ऑड था तो जो आपका आंसर है प्रोडक्ट है उसका भी यूनिट प्लेस का नंबर क्या आया आपका 9, एक ऑड नंबर आया। इसी तरह सेकंड में देखो, हम ये लिखेंगे बाद में 8 8 जा 64 होता है। 8 जा 64, तो यहाँ आपका लास्ट नंबर 8 यानी इवन था। 64 में 4 क्या है, ऑफ कोर्स इवन नंबर है। इसका मतलब अगर यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर है तो आपका आंसर भी ऑड आएगा, और अगर यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है तो आपका आंसर भी इवन आएगा। 9 9 जा 81 होता है। 1 इज अ ऑड नंबर, तो 9 इज अ ऑड नंबर, 1 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, जो कि एक इवन नंबर है। तो मतलब अगर लास्ट में इवन नंबर है तो आपका आंसर भी इवन आएगा, स्क्वायर भी इवन आएगा। और यदि आपका यूनिट प्लेस पर ऑड है तो आपका जो स्क्वायर है वो भी ऑड नंबर में आएगा। ये आप याद रखिएगा, तो आप फटाफट में हम बता पाएंगे। क्योंकि यूनिट प्लेस ऑड है इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, ऑड। यूनिट प्लेस इवन है इसलिए जो आंसर आएगा वो भी कैसा होगा, इवन। 9 एक ऑड नंबर है तो जो आंसर आएगा स्क्वायर आएगा वो भी ऑड होगा। इसी तरह ये 0 एक इवन नंबर है तो जो हमारा स्क्वायर निकलेगा वो भी एक इवन नंबर ही होगा। तो आपने क्लियर हो गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कितने जीरो होंगे लास्ट में ये बताना है। इनको करने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं। 10 का स्क्वायर निकाला तो 100 आ रहा है। अगर मैंने 10 का स्क्वायर निकाला तो 100 आ रहा है। जब मैं 100 का स्क्वायर निकाल रही हूँ, मीन्स 100 इंटू 100 कर रही हूँ, तो यहाँ 1 2 3 4 जीरोज हो गए। ओके, अगर मैं 1000 का स्क्वायर करती हूँ तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 जीरोज हो गए। क्लियर है। इसका मतलब अगर मेरे नंबर में एक जीरो था तो यहाँ 2 जीरो आ गए। अगर मेरे पास 2 जीरो थे तो यहाँ 4 आ गए। अगर 3 थे तो 6 हो गए। क्लियर है कि डबल हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, डबल। आपसे पूछा है 60 में बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, क्योंकि 60 में एक जीरो है तो जो आपका आंसर निकलेगा उसमें कितने जीरो होंगे, 2 जीरोज। मैं आपको यहाँ ये करके भी बताऊंगी। इसी तरह यहाँ आपके 2 जीरो हैं तो जो आपका आंसर आएगा उसमें कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज। लेकिन मैं आपको इसको करके भी बताऊंगी, सिर्फ कह के नहीं छोड़ूंगी। 60 इंटू 60 जीरो, ये एक जीरो था हमारे नंबर में और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे यहाँ पर जीरो डबल हो गए। इसी तरह नेक्स्ट अपना था 400, 400 मल्टीप्लाइड बाई 400। जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 4 जीरोज हो गए एंड 4 4 जा 16। मैंने आपको यहाँ इन दोनों के स्क्वायर्स भी निकाल के दिखाए। तो क्लियर है, अगर आपके नंबर में 1 जीरो है देन 2 जीरोज हो जाएंगे, 2 जीरोज हैं तो 4 जीरोज हो जाएंगे, 3 जीरोज हैं तो 6 जीरो हो जाएंगे, जस्ट डबल। तो हमने यहाँ पे किया 60 में हमारे कितने जीरोज आएंगे, 2 जीरोज एंड 400 में 4 जीरोज। नाउ नेक्स्ट देखिए आप, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। आपको बताना है कितने नेचुरल नंबर्स आप जानते हो, आपकी काउंटिंग्स। तो सबसे पहले हम इसी देखते हैं 9 का स्क्वायर। आप जानते हैं 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 एंड 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। आपको निकालना है नेचुरल नंबर्स कितने होंगे इनके बीच में। वैसे तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, आप काउंट करेंगे 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। आपने देखा टोटल 80 नंबर्स हैं या 18, लेकिन आपको ये भी तो लेना है। तो इसका हमारा सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम करेंगे 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर मीन्स 100 माइनस 81। जब आप 100 माइनस 81 करेंगे 10 माइनस 1 आपका 9 एंड 9 माइनस 8 आपका 19। आपको क्लियरली पता चल गया 19 नेचुरल नंबर्स। तो ये है आपका इनका तरीका। आपको ये भी बताना है बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर में कितना होगा। तो 11 का स्क्वायर इसका करें,
ये था आपका फर्स्ट वाला। अब 12, तो नंबर्स निकालने के लिए 12 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड 11 का होता है 121। फटाफट से आप माइनस कर देंगे और जो भी माइनस करके आंसर आएगा उनके बीच में उतने ही नंबर हैं। आप काउंटिंग्स थोड़ी ना करेंगे, आप कब तक काउंटिंग्स करेंगे? तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई, माइनस 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 1 0, सो 23। हमने यहाँ देखा कि इन दोनों के बीच में 12 के स्क्वायर में और 11 के स्क्वायर में बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं? 23 नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाइज बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स 100 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर। अब देखो, जिस तरह से आपने ये निकाले बिल्कुल उसी तरह से आप माइनस करेंगे और जितना भी माइनस करके आएगा उतने नेचुरल नंबर आपके बीच में होंगे। याद रखो, आपका जो भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे ऐसे ही नंबर्स हैं जो कि नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। ये जो नेचुरल नंबर्स हम निकाल रहे हैं वो सारे नॉन स्क्वायर नंबर्स ही हैं। ओके।